Good morning, everyone. As you know, February is a month of the love, and इस वर्ड के सुनते ही एक पॉजिटिव एनर्जी हमारी हार्ट रीजन को रियलाइज होती है. माइंड एकदम काम एंड सॉफ्ट हो जाता है. क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड. बिकॉज लव इज दैट पॉजिटिव एनर्जी हु गिव एंडलेस एनर्जी टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ. जब भी आप अपनी लाइफ में अपने आप को डाउन फील करते हैं, तब यही एनर्जी है जो आपको सपोर्ट करती है. तो बूस्ट अप, राइट? क्या इस वर्ड की, इस फीलिंग की कोई डेफिनेशन है? नो, देयर इज नो डेफिनेशन. एक्चुअली इसके लिए हम कोई वर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए. जो भी हम रियलाइज करते हैं, फील करते हैं, उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं इन आवर वर्ड्स. तो एक्चुअली लव इज़ अ दैट प्योर एनर्जी जो आपको हर समय एक सपोर्ट देती है. एंड इट इज़ वेरी ट्रू. यहाँ कोई मिथ नहीं है. पीपल हैव कन्फ्यूजन. क्या इस तरह की कोई फीलिंग होती भी है या नहीं होती है? एक्चुअली होती है. बट जिन्होंने रियलाइज़ किया है, जिन्होंने खुद इस फीलिंग को जिया है, दैट पर्सन ओनली कैन रियलाइज एंड दैट पर्सन ओनली कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग. अदरवाइज दूसरे लोगों के लिए मिथ है, क्योंकि आज तक इस तरह की फीलिंग को किसी ने रियलाइज़ नहीं किया है, देखा नहीं है अपनी लाइफ में. और जब तक आप इसको अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे, तब तक ये आपके लिए एक मिथ ही रहेगा. एक्चुअली ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसमें टू साइडेड होने का कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टू साइडेड हो. इट्स ऑल्सो वन साइडेड, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी. न्यूट्रॉन एनर्जी को किसी का सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं चाहिए होता है. दे कंटिन्यूस प्रोड्यूस एनर्जी. ओनली इन इलेक्ट्रॉन एनर्जी वी रिक्वायर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो पोल्स, राइट? तब वो चैनलाइज होती है. बट इस एनर्जी को चैनलाइजेशन के लिए किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. इट्स योर एनर्जी. सामने वाला के लिए, आपके लिए फीलिंग है ये या नहीं है, डज नॉट मैटर. आप इस फीलिंग में हो या नहीं हो, इसको जानना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज सो मैनी पीपल हैव अ कन्फ्यूजन इन दिस. बिकॉज हमने बुक्स पढ़ी हैं, लोगों से सुना है, जो भी हमने सुना है क्या वो सही है, क्या वो ट्रू है, या जो डेफिनेशंस हमने दूसरों से सुनी है क्या वो सही है. मे बी इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज पीपल आर मैनिपुलेटिंग द थिंग्स according to their convenience. They can manipulate the many things. So the point is, what is the right thing? So first of all I want to let you know कि love जो है वो directly connected होती है truth, honesty and faith. अगर ये आपके नेचर में है किसी के लिए भी, इट मीन्स यू आर इन लव. आप कभी भी किसी को चीट नहीं कर सकते. आप कभी भी उस पर्सन के लिए स्मार्ट नहीं हो सकते. स्मार्टनेस मीन्स यू आर चीटिंग समवन. आप कितने भी अच्छे गेम प्लेयर हो, कितने भी अच्छे राजनीतिज्ञ हों, बट इफ़ यू आर इन लव, आप उस पर्सन के साथ सेम थिंग रिपीट नहीं करेंगे. यू ऑलवेज बी जेन्युइन, यू ऑलवेज बी अ फेथफुल. और वहाँ झूठ नाम का वर्ड तक नहीं आता. एंड दैट इज अ बाउंडिंग इन बिटवीन अ लव. और ये एनर्जी इस तरह से वर्क करती है कि आपकी खुद की पर्सनालिटी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. जब भी आप इस एनर्जी को रियलाइज़ करते हैं, फील करते हैं, तो आप इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव थिंक के साथ गुड डिसीज़न लेना स्टार्ट कर देते हैं.
और वही पॉइंट होता है आपकी सक्सेस का। आप केवल अपने रिलेशंस में ही सक्सेस नहीं होते, आप अपने गोल्स को सेट करने में भी सक्सेस होते हैं, आपका जो ड्रीम है उसे अचीव करने में भी सक्सेस होते हैं। और यही एनर्जी आपको डे बाय डे इतना बूस्ट करती जाती है कि आप कभी भी नीचे नहीं गिरते, क्योंकि इसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग होता है और आपके माइंड को ये इतना काम रखती है कि आप काम माइंड में ही राइट डिसीजन लेते हैं। एंड दिस इज़ अ फैक्ट। जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा, तब तक आप राइट डिसीजन मेकर नहीं बन सकते। एंड दिस एनर्जी ऑलवेज गिव यू दैट पॉजिटिव थिंग। आप हमेशा नेगेटिव को भी पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे और अचीव करेंगे एवरीथिंग, और आपकी अचीवमेंट बहुत ही फास्ट होती चली जाती है। सो मीनवाइल हम सभी को इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस। अगर ये फीलिंग किसी व्यक्ति में ना हो तो वो मैकेनिकली लाइफ जीने लगता है और उसकी लाइफ में ना तो पीस होता है, लव तो है ही नहीं, एबंडेंस नहीं होता, जॉय नहीं होता एंड रियल हैप्पीनेस नहीं होती। हैप्पीनेस क्या है? केवल बिजनेस में ग्रो कर लेना, जॉब में ग्रो कर लेना, एक पोजीशन पे आ जाना, दिस इज़ अ सक्सेस? नो। अगर आप किसी भी तरीके से आप वो अचीव कर भी लेते हो तो वो एक शॉर्ट टाइम के लिए ही, आपको कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए ही हैप्पीनेस देके जाएगी। मगर ये एनर्जी है तो आप अपनी लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करेंगे। दैट इज़ वाई वी रिक्वायर दिस पॉजिटिव एनर्जी। अब ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? ये एनर्जी आपको अपनी फैमिली से भी मिल सकती है, अपने लाइफ पार्टनर, अपने लवर से भी मिल सकती है, बट इट्स डिपेंड, इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि उनसे मिले ही। वो व्यक्ति कौन सा है जो आपको ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, इट्स डिपेंड्स द पर्सन टू पर्सन एंड देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। क्योंकि ये एनर्जी जो है वो इट्स हैपन, इसको कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। दिस इज़ अ ब्यूटी एक्चुअली। अगर आप इस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो खुद से, या समवन क्रिएटिंग फॉर यू, इट्स टोटली मेकिंग अ फूल थिंग्स। आप खुद को भी आप सांत्वना दे रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, और दूसरे को भी। ये एक ऐसी एनर्जी है जो गॉड गिफ्टेड होती है और खुद ब खुद होती है, इसको कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर ये क्रिएटिंग वाली एनर्जी है, क्रिएट करके आपको दिखाई जा रही है या आप किसी को दिखा रहे हैं, इट मीन्स यू मेक अ फूल टू समवन। और जब क्रिएट करके हम किसी के लाइफ में जाते हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ना तो खुद को धोखा दें और ना अपने आप को धोखा दें। और ये एनर्जी जब आपके पास ऑटोमेटिकली आती है या किसी के पास भी ये ऑटोमेटिकली रियलाइज होती है, उसको फील होती है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए होता है, मगर उसका एक लिमिटेड लेवल होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। पॉजिटिव होता है, हाईली पॉजिटिव होता है, सबके लिए होता है, हर फील्ड में पॉजिटिव होता है, मगर उसके लिए एक बाउंडेशन होती है कि इतने लेवल तक ही मैं पॉजिटिव रह सकता हूँ या वर्क कर सकता हूँ। बट एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जब ये एनर्जी आपके पास आती है, यू रियलाइज, तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप किसी भी लिमिट तक जा सकते हो। आप ऐसे वर्क करने लगते हो कि जो वर्क आपने नहीं भी किया है वो आप अचीव करने लगते हो। आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन को साइड में रखते हो, आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने, ब्रेक करने लगते हो। ऑटोमेटिकली इट्स हैपन। और कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज इन पॉजिटिव वे। आप कैसे पहचानोगे कि ये एनर्जी आप में वर्क कर रही है या आप रियली इस कंडीशन में हो? अगर आपका स्टैंडर्ड, आपका लेवल, आपके स्किल डे बाय डे हायर होते जा रहे हैं एंड यू अचीव अ लॉट,
in short terms, it means you are in love. आप किसी के लिए हर चीज़ों को ब्रेक कर रहे हो, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ रहे हो, उसकी गलतियां भी आप माफ़ कर रहे हो. इट मीन्स यू आर इन लव. एंड जेन्युइनली कोई आपके पीछे मोटो नहीं है, आपको आपके सामने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आप किसी के लिए कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रख रहे हो, आप किसी को चेंज नहीं करना चाहते अपने लिए. इट मीन्स यू आर इन लव. अगर आप किसी को अपने लिए चेंज कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशन रख रहे हो, या वो व्यक्ति आपके लिए कुछ पॉजिटिव वे में वर्क नहीं कर रहा है, एंड एट दैट टाइम यू फील नहीं ये तो गलत है या इसको ये नहीं करना चाहिए, आपके माइंड में ये थॉट आ रहे हैं, इट मीन्स दैट इज़ नॉट लव. आप हमेशा पॉजिटिव वे में उसके लिए काम करेंगे और हमेशा ये चाहेंगे कि उसको कहीं भी हर्ट ना हो, हमेशा उसकी हैप्पीनेस के लिए आप काम करेंगे. आप हमेशा बोलने से पहले भी ये सोचोगे कि उसको हर्ट ना हो. दैट इज़ डज नॉट मैटर कि उसकी कुछ बातें, उसकी कुछ हरकतें आपको हर्ट कर जाए, बट आप रिवर्स में वो चीज़ें नहीं करेंगे. बट पॉइंट टू बी नोटेड, कभी भी जब आप रियलाइज़ करें कि आप लव में हैं या समवन इन योर लव, डू नॉट हर्ट दैट पर्सन. हर्ट मीन्स उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी हर्ट ना करें, क्योंकि लव वो पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ देने के लिए आती है. वो लेने के लिए नहीं आते हैं. दे आर अ गिवर्स. और जो भी दाता है उसको कभी किसी के लेने की ज़रूरत नहीं होती. तो थिंक फर्स्ट. ऐसे पर्सन आपको लाइफ में कुछ देने के लिए आते हैं, कुछ लेने के लिए नहीं, एंड लाइफ टाइम वो आपको देते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम बोलते हैं कि लव था अब ख़त्म हो गया. नो, दिस इज़ अ टोटली रॉन्ग. ये वो फीलिंग है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती. डे बाय डे इट विल बी इंक्रीज. आप सूरज को देखते हैं, जब वो सुबह निकलता है एक किरण के साथ निकलता है, और जब वो पूरी तरह फैलता है तो हमारा दिन होता है, और वो इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है कि वो एनर्जी हम रिसीव भी नहीं कर पाते. बट उसका बेनिफिट क्या होता है, हमारे चारों ओर एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. लाइट जिसको हमको ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में वो हमें देता है. तो ये एनर्जी भी वैसे ही वर्क करती है. जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है ये हमेशा बढ़ती जाती है. इट्स नेवर बी एंड. इफ़ समवन यूज़ के मुझे था अब नहीं है, तो या तो वो पर्सन अपने आप से झूठ बोल रहा है या आपसे झूठ बोल रहा है. और अगर वो रियली में ख़त्म हो चुकी है, इट मीन्स दैट इज़ नॉट अ लव. जब तक वो है अपने सांसों को गिन रहा है तब तक ये फीलिंग हमेशा उसके पास रहेगी, और हमेशा उसकी ग्रो होगी. वो हर लेवल को, हर टर्म्स एंड कंडीशन को अपने आप उसे क्रॉस करता जाएगा. और ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको तो बूस्ट करती ही है, साथ में जिससे आप लव करते हो उसको भी बूस्ट करती है. इसीलिए ये एनर्जी इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि अगर ये आपके पास है तो फिर आपको लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की. आप वो हायर लेवल अचीव करते हो, वहाँ पहुँचते हो जहाँ शायद आपने सोचा भी नहीं हो, और हमेशा आप इंक्रीज़ करोगे, कभी भी डिक्रीज़ में नहीं आओगे, कभी भी आपका लेवल डाउन नहीं होगा किसी भी चीज़ में. अगर ऐसा हो रहा है कि आप किसी के लव में हो, यू फील कि आई एम इन लव विद समवन, बट
आप हर जगह से डिक्रीज हो रहे हो, आपका लेवल, आपका स्किल, आपकी पोजीशन नीचे जा रही है, इट मीन्स नॉट अ लव, दैट इज द रॉन्ग फॉर यू। तो थिंक फर्स्ट कि क्या सही है क्या गलत। दूसरों को जानने से पहले खुद को जानिए, आर वी इन द लव? अगर आप हैं तो ही इस वे में आगे जाइए, अदरवाइज टेक अ स्टेप बैक। एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, कभी भी ये एनर्जी नेगेटिवली वर्क नहीं करती। चाहे आपकी लाइफ में कितने भी नेगेटिव चीज़ें आ जाए, इसमें इतनी एनर्जी होती है कि आपके सराउंडिंग में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ये उसको भी पॉजिटिव कर देती है। और लवर्स, जो रियल लवर्स होते हैं, कभी भी चीज़ों को छीनते नहीं हैं, वो हमेशा चीज़ों को करेक्ट करते हैं, आपकी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। अगर आप भी किसी के लिए इस तरह से वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स दिस इज अ लव, अदरवाइज नो। अगर आप किसी को छीनना चाह रहे हैं, एनी टर्म्स एंड कंडीशन में उसको पाना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं, दिस इज नॉट अ लव। एंड ट्रस्ट ऑन द गॉड। अगर आप सक्सेस हो रहे हैं, इट मीन्स यू आर इन हेवन। अगर आप लाइफ में फेलियर हो चुके हैं एक बार, डज नॉट मैटर, बिकॉज गॉड ऑलवेज गिव द 2 चांस टू एवरीवन। एक टाइम में आप किसी का लव बनते हैं एंड सेकेंड टाइम में कोई आपका लव बनता है। तो ये आपको बहुत स्मार्टली जानना है कि हम किस फेज में हैं। अगर आपने दोनों ही चांसेस खो दिए तो देयर इज नॉट अ थर्ड चांस फॉर यू। तो हर चीज़ को समझिए, पहचानिए, और उसके बाद इफ़ यू रियलाइज यू आर इन द लव, तभी आप इस वे में आगे बढ़िए, अदरवाइज नो। क्योंकि अगर आप लव में नहीं हैं और आपने किसी की फीलिंग को अपने साथ कनेक्ट कर लिया और बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट अ लव, सो यू डेफिनेटली हर्ट समवन। आपने मीन्स किसी की फीलिंग्स के साथ खेला है। डोंट डू दिस, एक्चुअली यू मेक योर सेल्फ फूल। और ये चीज़ आपकी लाइफ को नेगेटिव वे में लेके जाएंगी और मे भी हो सकता है कि आप वर्स्ट फेज में चले जाएं। अगर आपको अपनी लाइफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीनी है, जहाँ पर लव, पीस, जॉय, एबिडेंस, एवरीथिंग यू वांट, तो 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। आपकी नेचर में भी होना चाहिए और सामने वाले के नेचर में भी। फेथ, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। और ये क्वालिटीज़ अगर आपके नेचर में हैं, तो ही आप इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, अदरवाइज नो। यू ऑलवेज रिग्रेट योर सेल्फ और दूसरे को भी आप हर्ट करेंगे। तो डोंट डू दिस। आप ऐसे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस या ऐसी गलतियां ना करें। हर चीज़ को पहले ही क्लियर कर लें, तब आगे बढ़ें। ऐसा कोई भी चीज़ ना छोड़ें अपनी लाइफ में कि आपके लिए या उसके लिए एक्सक्यूज़ बन जाए आपको छोड़ने के लिए। हाथ किसी का इस तरह से पकड़ें कि कभी कोई एक्सक्यूज़ की ज़रूरत ही ना हो। एंड विश यू दिस हैप्पी सीजन, दिस लवेबल मंथ. Happy Valentine's Day. Thank you all.